हेलो नमस्कार राधे राधे। मैं हूँ उषा और वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड डिज़ायर में। जीवन में याद रखना, नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे कहकर बचपन में डराया जाता है। आज जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि आपके टीचर भी हैं, मैम भी हैं और सर भी हैं, जिसे देखकर आपको मतलब एक खुशी होती होगी कि आपको मैडम भी पढ़ा रही है और टीचर भी पढ़ा रही है। अगर वो नहीं होते ना तो शायद आप स्कूल में मैम से अवगत नहीं होते। मैं बात कर रही हूँ भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी 1831 को दलित परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। इनके पिता थे खंडोजी नेवे से और माता जी थी लक्ष्मीबाई। इनकी ना मात्र 9 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। इनके बचपन का एक किस्सा था। वो अंग्रेजी किताब को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो जब वो कोशिश कर रही थी ना तो उनके पिताजी ने उन्हें देख लिया था। फिर उन्होंने उस किताब को छीनकर उसके पन्ने फाड़कर फेंक दिया और कहा कि हम जिस जाति में है ना बेटा, उसमें हमें यहाँ हक नहीं है। बस फिर क्या था, उन्होंने जब यह सुना तो उन्होंने तय किया कि मुझे ना बहुत पढ़ना है और बाकी उनके साथ की जितनी लड़कियां हैं उनके लिए भी कुछ करना है और उन्हें पढ़ाना है। उनकी शादी ज्योतिबा जी से हुई थी, उन्होंने भी उनका साथ दिया। ज्योतिबा जी को जब पता चला कि उनकी पत्नी जो है वो पढ़ना चाहती है, आगे कुछ करना चाहती है, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया था। तो वे जब खेत जाया करते थे ना तब ज्योतिबा जी उन्हें पढ़ाया करते थे। क्योंकि घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए था। और एक दिन जब ऐसा हुआ कि उनके घर वालों को पता चल गया तो उनके घर वालों ने ज्योतिबा जी और सावित्री जी दोनों को घर से बेदखल कर दिया। से बाहर निकले तो उनके एक दोस्त थे, उन्होंने उनका साथ दिया। और उन दोस्त की एक बहन थी फातिमा शेख, वो सावित्रीबाई के साथ पढ़ती थी। उनके साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर 1848 में इनके द्वारा पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया। उसके बाद 1851 तक इन्होंने 3 स्कूल खोले। उस टाइम पे उनके स्कूलों में 150 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही थी। जब ये स्कूल पढ़ाने जाती थी ना तब इन पर लोग जो हैं सड़े टमाटर, गोबर, कीचड़ फेंका करते थे, लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। ऐसा अगर वो करते तो उनके ड्रेस जो होती थी, साड़ी जो होती थी, वो गंदी हो जाती थी। तो उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले जी, उन्होंने उन्हें कहा कि तुम 2 साड़ी रख के ले जाया करो, एक जो गंदी हो जाती है वहाँ जाके बदल लिया करो। तो लोग देख के ना तब भी उन पे ऐसा ही किया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने आगे बढ़कर जवाब दिया और इन्होंने जो है महिलाओं के लिए और भी कुछ जो कुरीतियाँ थी उन्हें भी मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जैसे कि कुछ कुरीतियाँ थी छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह आदि। इन्होंने घर पर कुआं भी खुदवाया था उन सभी जातियों के लिए। वैसे तो खुलवाया सभी जातियों के लिए था, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जो नीची जाति के लोग होते थे उन्हें किसी और के कुएं से पानी लाने की इजाज़त नहीं थी। अगर वे लाते थे तो उसे छुआछूत जैसी भावनाओं से, हीन भावनाओं से देखा करते थे लोग। तो इन्होंने अपने घर पर ही कुआं खुदवा दिया था। और बाद में इनके पति जो ज्योतिबा फुले थे, इन्हें महात्मा की उपाधि मिली।
उस टाइम पे प्लेग नामक बीमारी भी फैली थी, तब इन्होंने मरीज की सेवा की थी और इसी दौरान उन्हें बीमारी हो गई थी। तो 1897 में इनकी मृत्यु हो गई और 1890 में इनके पति की मृत्यु हुई थी, तो इनका दाह संस्कार भी उन्होंने ही किया था। आज हमने उन्हीं की याद में कुछ मीठा बनाया, कुछ अच्छा किया और उनका स्केच भी बनाया है। तो बस आपको ऐसी ही जानकारी और स्टोरी सुनना है तो मुझे फॉलो कीजिए। तो इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इनसे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहना है, कभी पीछे नहीं हटना है। जो चीज़ हमें चाहना है ना, वो हमें बस पाना ही है।